हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसल, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को जो बताने वाला हूं मैं बायोलॉजी का आज जो पेपर हुआ है और सेट में बता दे रहा हूं 348 और ब्रैकेट में सी एच वाला जो मेरे पास पेपर है, मैं आज लाइव आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें कौन सा क्वेश्चन कैसे करना था और जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है कितने % आप लोगों का वो क्वेश्चन फंसे हैं, वो सब जानकारी आप लोगों को मिलेगी। पूरा पेपर का आपको एनालिसिस करके बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बातें आप लोगों को पता उसको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसमें प्रश्न दे रखा था ऑब्जेक्टिव का कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है, तो जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नाभिका। नाभिका और ब्रैकेट में हाइलम, इसे हम बोलेंगे ऑप्शन का तीसरा आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर का टीबी के टीके का नाम, तो टीबी का टीका कौन सा होता है, बीसीजी का टीका, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव दे रखा है, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पारिस्थितिकी के रूप में। किस में जानेंगे, पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजी बोलते हैं। और ये हमारे भारत के, ये भी ध्यान रखना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है, चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी जीव में या इनमें से सभी। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर तुम्हें किसी प्रश्न में ये सभी दिखाई देता है तो 99% चांस है कि आपका आंसर वही होगा, और वही आपका इसमें करना था कि आपका आंसर जो है ये सभी वाला जाएगा। 4 ऑप्शन जो हैं वो 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए और आप लोगों को बताना कि आपके चारों ऑप्शन में से कितने ठीक गए और कितने आप लोगों के गलत गए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम प्रश्नों की। ये प्रश्न एक नंबर के प्रश्न हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में मतलब पेड़ पौधे कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं, तो क्या आएगा आंसर, ऑक्सीजन। डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको तोड़ने का काम करता है। अगला है, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, तो आपको पता होगा XX है तो लड़की होगी, XY है तो लड़का होगा, यही तो होते हैं लिंग गुणसूत्र। अगला है घा, लीडिंग कोशिकाओं में क्या कार्य होता है, तो लीडिंग कोशिका का मुख्य कार्य होता है एंड्रोजन को बनाना। पुरुषों में एंड्रोजन बनाते हैं और आपको पता होगा एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का भारीपन, हम लोगों में बदलाव आते हैं पुरुषों में, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, तप्त स्थल को हम हॉटस्पॉट बोलते थे और हॉटस्पॉट तो हमने क्लास में एक दिन पहले बताया था जैव विविधता वाली वीडियो में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस की। बाहर की आवाज़ हो सकता है आ रही हो, लेकिन उसे आप इग्नोर करना। जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ फोकस आप उस पर करना, वीडियो में जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं फिलहाल घर पर नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ ऑफिस में, तो वहाँ की थोड़ी रोड की आवाज़ आ सकती है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल के केवल नामांकित चित्र बनाइए, तो तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना, 2 नंबर का सिर्फ डीएनए का चित्र आया है। कितनी अच्छी बात है, आराम से कर सकते हो। आगे, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए और उसकी रोकथाम के उपाय बताइए। आज ही बताया था, आज मैंने लाइव लिया था ना, आज मैंने शायद मुझे लग रहा है मैं 11 साढ़े 11 बजे लाइव आया था। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, जिसान ने, कि सर हमें बता दो कि HIV एड्स के बारे में बता दो। तो आपको बता दें, ऐसे रोग जो लैंगिक संबंध द्वारा फैलते हैं, सेक्स द्वारा जो बीमारी फैलती है उसको STD बीमारी बोलते हैं, यौन संचार रोग। और इन रोगों से बचना है तो क्या काम करना होगा, लैंगिक संबंध बनाने से पहले कॉन्डोम का इस्तेमाल करना होगा, उसके साथ साथ अनजान व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध नहीं बनाना, ठीक है। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आपको पता ही होगा। आगे बात करते हैं, टर्नर तथा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें होती है 44 + XO, मतलब उसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है 44 + XXY, उसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नवाशिन करके वो वैज्ञानिक है, उन्होंने की थी। और दोहरा निषेचन आवर्तबीजी पौधे में होता है, डिटेल में आप लोगों को मैं वीडियो में बता चुका हूँ, पुष्पी पौधे में, लगी जन्म में। अगले हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन है और इसमें पहला दे रखा है 5वीं का काम है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ऑलमोस्ट आप लोगों को पता होगा, मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, प्लस जेनेटिक वाली वीडियो में, बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ में अगला है डीएनए और आरएनए में अंतर। बहुत बार आप लोगों को वीडियो में डीएनए और आरएनए में अंतर बता चुके हैं, तो आराम से कर दिया होगा आपने। मानव इंसुलिन मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये हमने ऑलरेडी क्लास में टिक लगा चुके हैं आपको। मलेरिया परजीवी, ये तो क्लास में आज सुबह मैंने आप सब लोगों के पास ग्रुप में डाला था, देख लेना चेक करके। अगला है आप लोगों का 6ठे का है, मेंडल के योगदान बताना है। ग्रेगर जॉन मेंडल था, उन्होंने जेनेटिक में क्या योगदान दिया ये बताना है।
अगला है अंतर, शीत निष्क्रियता ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर, एक तो ये आया है, और समष्टि और समुदाय में अंतर एक ये आया है, दोनों आए हैं, ये आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है पीसीआर को संक्षेप में वर्णन कीजिए। मॉर्निंग में आज मैंने लाइव जो क्लास ली थी उसमें मैंने बता रखा है, ये उसमें नहीं ग्रुप में व्हाट्सएप पर ग्रुप में मेरी बात हुई थी लड़कियों वाले ग्रुप में, उसमें बता रखा था पीसीआर, ठीक है। अगला है टिप्पणियों में बहुगुणता पर टिप्पणी करो, फल के निर्माण पर टिप्पणी करो, इंपोर्टेंट है, कर लेना आराम से। अब बात करते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन है कुछ हमारे। जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, कल ही बढ़ाया है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला है। मरुस्थलीय पौधे और जंतु में अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी करो, ये भी इंपोर्टेंट है, ये मैंने मयंक को बताया था लेकिन मयंक वाले सेट में नहीं आया, इस बात का मुझे थोड़ा दुख है। अगला है एस के रिश्ता क्या है, इसके प्रभाव उपचार के बारे में बताइए, एस के मतलब पेट में कीड़े जो हो जाते हैं उसके बारे में बताना है। अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, एक आपका ये है। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बस यही आप लोगों के हैं। उसके बाद में आप लोग देखेंगे तो फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो सब के सब क्लास में। रुजन तंत्र हो गया, उसके बाद में अथवा करके दे रखा है प्लेसेंटा निर्माण या रेड डाटा बुक, इसको भी आप आसानी से कर सकते थे अगर करना चाहते तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम 8वें नंबर का प्रश्न है हमारा, जैव विविधता क्या है, ठीक है। कौन सा है, जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण पर विस्तृत टिप्पणी करो। तो जैव विविधता को डिटेल में बता चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था कि कोई प्रश्न अगर तुमको नहीं आता तो प्रश्न के अंदर जो आपको दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ो, समझो उसे। जैव विविधता जीवों में पाई जाने विविधता जैव विविधता है। और फिर कह रहा है उसके संरक्षण, मतलब हम जीवों को क्यों बचाएंगे, जीवों को हम कैसे बचा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, जंतु विहार बनाए हैं, उनके द्वारा बचाने का काम ही तो करते हैं हम, तो डिटेल में बता सकते हो। अनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखो, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, जाकर देखो, चेक करके देखो विस्तृत वाली वीडियो को। मैंने ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पर करा रखे हैं, नहीं करा रखे, सब क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए करा रखे हैं, ठीक है। और अगर यकीन ना हो तो मैं उस वीडियो के क्वेश्चंस को दिखा भी दूंगा। आगे बढ़ते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करो। मानव कल्याण में सूक्ष्म, ये क्वेश्चन भी मैंने विस्तृत वाले में दे रखा है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन करो। ये वाला क्वेश्चन भी आपको उसी में से पूछा गया है जो मैंने 15 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए थे। तो आप लोगों को बता दें, देखो मैंने ये वाला सेट देखा है अभी, ये सेट मेरा पूरा कराया हुआ सेट है, ठीक है ना। हो सकता है दूसरा जो सेट है, हो सकता है वो थोड़ा हार्ड आया हो या हो सकता है इजी आया हो, वो मैंने अभी नहीं देखा, जब मैं देखूंगा वो तो मैं तभी बता पाऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रश्न हार्ड तभी बनते हैं जब उसकी लैंग्वेज हार्ड हो जाती है। इसमें डायरेक्ट बोल दिए तो ये इजी हो गया। हो सकता है अगर वो हार्ड आया होगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न के अंदर उसने घुमाया जरूर होगा, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जरूर होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रश्न की भाषा में शुद्ध हिंदी का या इंग्लिश का इस्तेमाल जरूर किया होगा। तो आप लोगों को बता दूं, पहले बता चुका हूं कि प्रश्न को समझने की कला तुम्हारे अंदर अगर आती है तो आंसर आप आसानी से दे पाओगे। प्रश्न को समझना नहीं आता अगर आप लोगों को, तो फिर आंसर देने में आप सक्षम नहीं हो सकते। और पेपर टाइम में कूल माइंड से पेपर देना है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पहले से तैयारी अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ठीक है ना। और अब देखो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, पेपर चाहे आपका कैसा भी हुआ सही, अब जो हो गया उसे वहीं पर स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप। फिजिक्स और केमिस्ट्री इनमें आप तुरंत लग जाइए, इनमें आप लग जाइए। क्यों लग जाइए, इसके पीछे का भी कारण है। देखो जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें हम पूरी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखो ये वाला जो सेट था ये तो इजी था, दूसरे वाला सेट कुछ बच्चे हार्ड बता रहे हैं, अभी मैंने नहीं देखा, हो सकता है वो हार्ड हो। तो देखो कोई बच्चा मायूस है तो किसी के चेहरे पर स्माइल है, तो ये तो जीवन का रूल है। तो कभी खुशी और कभी गम, कहीं खुशी कहीं गम, ऐसा तो ये चलता रहता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जितना हो गया अच्छा हुआ है, जितना मेहनत आप कर सकते थे आपने की, अपना 100% दे सकते थे, आपने 100% दिया। अब जो हो गया मैंने पहले बताया था कि सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, रिजल्ट जो होगा वो अच्छा ही आएगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप लोगों का कितने नंबर का पेपर हो गया आप इस चीज को भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।